तो गाइस इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला टाइप है इसका पैरेललोग्राम, जिसका कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल रहता है और इक्वल भी रहता है, जैसे कि ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। मतलब ये जितना रहेगा वो भी इतना रहेगा और ये जितना रहेगा वो भी इतना ही रहेगा। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। उसके बाद इसका जितना अपोजिट साइड रहेगा, जैसे ए बी है 50 तो मेरा डी सी भी 50 ही रहेगा। ए डी मतलब ए बी है 50 तो मेरा सी डी 50 रहेगा, और ए डी अगर है 40 तो बी सी भी 40 रहेगा। मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, और इसका एंगल जो रहता है वो सेम रहता है। जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स एंगल ए अगर 50 है तो एंगल सी भी 50 होगा। अगर एंगल बी मेरा 40 है तो ये भी मेरा 40 होगा। तो इसका प्रॉपर्टी है ये सब। तो यहाँ लिख लेता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और इसका जो डायगोनल रहता है एक दूसरे पे बाइसेक्ट होता है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ये डायगोनल है पूरा, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे पे बाइसेक्ट होता है। यही है इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे पे बाइसेक्ट होता है। तो यहाँ लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इधर यहाँ पर जैसे AO रहेगा वो OC के बराबर रहेगा, और OB जो रहेगा वो OD के बराबर रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, जिसका नेम है रोम्बस। रोम्बस यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं रोम्बस का फिगर बना लेता हूँ। तो गाइज अब ये है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में यही मतलब सेम है, जैसे कि ए बी पैरेलल डी सी रहेगा और बी सी पैरेलल डी ए रहेगा। मतलब ए डी चाहे डी ए आप जो भी बोल सकते हैं। और इसका जैसे कि इसका था ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ऐसा था। मतलब ये जितना रहेगा ये इतना, इसमें नहीं है। इसका सारा साइड सेम रहता है। ए बी इज इक्वल टू डी बी सी सी डी डी ए, मतलब ये जितना रहेगा ये भी इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा। सारा साइड इसका सेम होता है। और ये जो यहाँ पर जो ये डायगोनल रहता है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी मेरा 90 डिग्री है। और यहाँ पर जैसे था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब जितना एंगल ए रहेगा वो अपोजिट एंगल सी के बराबर रहेगा, और एंगल बी जो रहेगा एंगल डी के बराबर रहेगा। इसमें भी सेम वही है। तो यहाँ इसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी। देखिए मैंने इसका प्रॉपर्टी लिख लिया है कि सभी एंगल, मतलब ये तो समझा दिया, सभी साइड सेम रहता है। एंगल ए बराबर एंगल सी रहेगा, जितना ये रहेगा इतना भी वो रहेगा। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी बता दिया। ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, जो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। और इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू, ये ओ है मान लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। जितना ये रहेगा वो सेम रहेगा। और इसका एक एंगल रहता है, जैसे ये O है तो AOB 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री, COD 90 डिग्री, मतलब सभी 90 डिग्री का रहेगा इसका सभी एंगल। तो उसके बाद तो अभी हम लोग रेक्टेंगल का इसका टाइप पढ़ने वाले, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। तो इसका प्रॉपर्टीज है, तो अभी हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल का ये इसका थर्ड टाइप है। रेक्टेंगल हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं रेक्टेंगल का। इसका भी वही होता है ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ये जितना रहेगा वो भी उतना रहेगा। उसके बाद और इसका जो साइड्स रहता है वो भी सेम है इसके तरह, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये जितना रहेगा वो भी इतना ही रहेगा, और ये जितना रहेगा वो भी इतना ही रहेगा। और इसका सभी एंगल 90 डिग्री का रहता है। जैसे कि एंगल ये है तो ये 90 डिग्री का, एंगल ए बी है तो ये भी 90 डिग्री का, एंगल सी है ये भी 90 डिग्री का, और एंगल डी है ये भी 90 डिग्री का। ये सब में 90 डिग्री का किसी में नहीं है, रेक्टेंगल में रहता है 90 डिग्री का। और इसका भी वही ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल सेम रहेगा। ये जो डायगोनल है इस बी डी, ये जो बी डी डायगोनल है इसके इक्वल ए सी डायगोनल, मतलब ये डायगोनल जितना रहेगा वो भी उतना ही यही डायगोनल रहेगा। तो इसका भी हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं।
तो देख सकते हैं हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज लिख लिए हैं, जो जो मैंने बताया आपको, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी है जो यहाँ पर मैंने बताया था। और वही ए बी इजिकल टू सी डी, ए बी जितना रहेगा उतना ही सी डी रहेगा, एंड बी सी जितना रहेगा उतना ही डी ए रहेगा। और सभी एंगल 90 डिग्री का रहता है, मीन्स एंगल ए बी सी डी सभी 90 डिग्री का रहेगा। और डायगोनल सेम रहेगा, ए सी जो डायगोनल रहेगा वो बी डी के बराबर रहेगा। और फिर ओ ए या ये मान लीजिए ओ है, यहाँ मैं लिख देता ओ ए इजिकल टू ओ सी, मतलब ये जितना रहेगा इतना दूर, वो भी इधर से इतना दूर, वो मतलब ये अगर जितना यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन में उतना ही ये है, मतलब ये दोनों बराबर है। ओ बी का उतना भी ओ डी रहेगा। तो अब आ जाते हैं हम स्क्वायर पे। तो यहाँ स्क्वायर का अब हम समझ लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर अब हम यहाँ रोम्बस में देख सकते हैं सभी साइड सेम था, तो वहाँ पर इसमें भी सभी साइड सेम है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है, यहाँ सभी साइड सेम है। ये जितना है वो भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, और ये भी इतना ही है। और इसका सभी एंगल 90 डिग्री का रहता है। जैसे यहाँ मेरा रेक्टेंगल में था, इसका 90 डिग्री का सभी एंगल रहता है यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री का रहता है। और इसका भी जो डायगोनल रहता है वो एक दूसरे के सेम रहता है। जैसे कि ए सी जो डायगोनल है वो बी डी के एकदम बराबर है। और फिर यहाँ ओ ये जितना रहेगा ये तो पता ही होगा। और इसका जो रहता है ए ओ बी, मीन्स ये भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर ये सब 90 डिग्री का एंगल है। चल, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इसका हमने प्रॉपर्टीज़ लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं सभी प्रॉपर्टीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी प्रॉपर्टी का आप देख देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये प्रॉपर्टी सब याद कर लीजिए। उसके बाद इसका मैं क्वेश्चन बताऊंगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो ये सब स्क्रीनशॉट करके सभी याद कर लीजिएगा। कोई फिर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे में प्रूफ और कुछ कुछ का बता दूंगा इसका चैप्टर का, तो आप समझ जाएंगे। और आपका जो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम का चैप्टर वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका ये क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन में जो बताऊंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा।